वहाँ मैदान तक नहीं पहुँच पाए, रास्ते में ही रुकना पड़ा उनको। तो लगभग 2 लाख से ऊपर आदमी मैदान में मौजूद थी। प्रशांत जी बहुत ऊंचे और उच्च विचार के लोग हैं। किशोर जी पटना के 2 अक्टूबर वाले मैदान में तो यह साबित कर दिए, सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी को बना कर दिया। बिहार की जनता लगभग पूर्णतः उब चुकी है, चाहे वह लालू जी हो या नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो। समय में बिहार और बिहारी जो अपमानित शब्द है, गाली शब्द है, वह दूर हो सके। 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों की हजार भीड़ लग गई प्रशांत किशोर को देखने के लिए। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो अभियान था जन स्वराज, उसको पार्टी के रूप में मर्ज किया गया। अब राजनीतिक दल बनने के बाद बिहार में जोर शोर से प्रशांत किशोर की खूब चर्चे हो रहे हैं। कई ऐसे दल हैं जो घबराए हुए हैं, लेकिन उस दिन जो बिहार के अलग अलग जिले से चल के लोग वहां तक पहुंचे हुए थे, लोगों के लाखों की जो जनसैलाब देखा गया था, उसमें क्या कुछ वहाँ व्यवस्था था। और यहाँ सुपौल से चल के सुपौल के जन स्वराज के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार राय जी भी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों के साथ पहुंचे हुए थे। सर, क्या कुछ यहाँ से तैयारियां आप लोगों के द्वारा किया गया था? कितनी बस यहाँ से गई थी? कितने लोगों की उपस्थिति वहाँ आप दर्ज किए थे 2 अक्टूबर को पटना में? 2 अक्टूबर को पटना के महाधिवेशन में लगभग सुपौल जिला से 24 बड़ी गाड़ी बस गई थी और 250 से ऊपर 4 चक्के की गाड़ी गई थी और कुछ आदमी ट्रेन से भी गए थे। लगभग यहाँ 2600-2700 आदमी सुपौल जिला से, करीबन 3000 लोग यहाँ सुपौल से चल के गए थे। जी, यहाँ से लगभग 3000 आदमी सुपौल से पहुँचे थे। कुछ गाड़ी का तो मेरे पास आइडिया नहीं है, लेकिन 250 जो 4 चक्का की गाड़ी है, जिनका रिपोर्ट मेरे पास गाड़ी का नंबर सहित आया, और यहाँ से 24 बस गई थी जिनका नंबर मेरे साथ उपलब्ध है। हम लोग पटना जो कॉलेज में गए थे, वेटरनरी कॉलेज में, तो जितने लोग वहाँ गए हुए थे तो कहीं कोई तरह का असुविधा नहीं देखा गया। हालांकि यहाँ से जो आपके लोग चल के गए थे तो कहीं किसी तरह की किसी को दिक्कतें तो नहीं हुई? खाने पीने से लेकर के रहने की जो व्यवस्थाएं थी उनमें कहीं कोई कमी तो नहीं हुई थी? नहीं, खाने पीने की व्यवस्था वैसे वहाँ किया गया था लीडर के द्वारा है। उसके बावजूद भी अगर कहीं किसी को दिक्कत हो, क्योंकि बहुत बड़ी अधिवेशन थी यह, तो दिक्कत हुआ ही होगा, तब लोकल लीडरों के द्वारा व्यवस्था किया गया था, जिसके साथ में जो थे सभी गाड़ी पर 2-2 व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उनके देखरेख के लिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी नहीं। अगर सुपौल से 3000 लोग चल के गए तो बिहार के अलग अलग जिले से जो लोग गए हुए थे, जहाँ तक वहाँ लोगों का जनसैलाब देखा गया था पटना के वेटनरी कॉलेज में, तो क्या लग रहा है, आपका अनुमान क्या लग रहा है सर, कितने लोग वहाँ पहुँचे हुए थे? लोग तो वहाँ लगभग 2 लाख से ऊपर आदमी मौजूद था। अधिक भी हो सकता है, क्योंकि ढेर सारे आदमी रोड पर ही घूम रहे थे। बहुत आदमी वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। सवेरे में जितने बस, यहाँ सुपौल से भी 3 बस सवेरे में गई थी 24 के बाद, जो वहां मैदान तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही रुकना पड़ा उनको। तो लगभग 2 लाख से ऊपर आदमी मैदान में मौजूद था। इतनी बड़ी आगाज जो प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया, बिहार भर के चप्पे चप्पे से लोग चल के पटना के वेटनरी कॉलेज पहुंचे, पार्टी का स्थापना दिवस था, उस समारोह में सम्मिलित हुए, तो कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार का, उसमें हलचल मचा हुआ है, लोग घबराए हुए हैं कि प्रशांत किशोर का जो इतना क्रेज बढ़ रहा है, तो इतनी भीड़ लग रहा है कि 2025 की विधानसभा चुनाव में फायदा देंगे प्रशांत किशोर जी को। जी, बेशक 2025 में, क्योंकि प्रशांत और यह भीड़ जो है, जन सैलाब का उमड़ता भीड़ जो है, यह परिवर्तन की ओर इशारा करता है। क्योंकि प्रशांत को लोग प्रशांत नहीं है, गांधी है, परिवर्तन की आंधी है के रूप में देख रहे हैं संपूर्ण बिहार के लोग। और पटना की जो 2 अक्टूबर वाली अधिवेशन हुई, वो यह साबित भी हो गया कि सचमुच में प्रशांत गांधी है। उन्हें अपने लिए नहीं, बिहार और बिहारियों के लिए सब कुछ चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मनोज भारती को बैठा करके इन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि प्रशांत जी बहुत ऊंचे और उच्च विचार के लोग हैं। तो पार्टी के स्थापना दिवस में ही लाखों लोग वहां पटना तक पहुंच गए। हालांकि बिहार की जो अलग पार्टियां कोई भी रैलियां करती है या कोई कार्यक्रम करता है, तो इतना लोग आज तक नहीं देखा गया जितना भीड़ वहां देखा गया। प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी एक दलित को मौका दिया है, मनोज भारती को, जो मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। दलित वर्ग में इस बात की बहुत खुशी है कि एक दलित को
प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में सबसे अव्वल किस्म के लोग हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को हम मौका देते हैं। तो विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि दलितों को भी अधिक भागीदारी देगी। जी जी, उनका स्पष्ट कहना है जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के मुताबिक हम सभी ग्रुप के लोगों को, सभी तबके के लोगों को टिकट देंगे, जो कि आज तक राजनीति से दूर है। वैसे लोगों को भी हम समाज से जोड़ेंगे, समाज में और समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। हर एक जिला का समीकरण है, जिसकी जहां जितनी आबादी है सबको टिकट देंगे। प्रशांत किशोर जी पटना के 2 अक्टूबर वाले मैदान में तो यह साबित कर दिए, सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी को बना करके। आखिर कारण क्या है सर कि बिहार में जो प्रशांत किशोर को इतने कम समय में लोगों का एक बड़ा हुजूम इनके पीछे जुड़ रहा है, इनको लोग चाह रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग इनसे जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी में ऐसा क्या कुछ खास लगा लोगों को, इनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं? कई ऐसे बड़े दल हैं जो धाराशाह है, प्रशांत किशोर जी आगे ही बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता लगभग पूर्णतः उब चुकी है, चाहे वह लालू जी हो या नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो, सबसे उब कर आज प्रशांत जी जो उन लोगों के बीच में आए हैं, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास से बिहार में परिवर्तन के लिए सबका आज नजर और इशारा प्रशांत जी के ऊपर है। क्योंकि प्रशांत जी कोई जात नहीं है, जमात है, और स्पष्ट कहते हैं कि आप सभी लोग अपने आप को कहिए हम जन स्वराजी जात हैं, जात पात से ऊपर उठ करके बात कीजिए। और जो उनका सोच है कि बिहार में रोजगार होगा, बिहार में शिक्षा होगा, बिहार का व्यवस्था में परिवर्तन होगा, इन्हीं सब को देखते हुए आज जितने भी दल हैं सभी के मुख्य लीडर जो है आज जनस्वराज की ओर अपने आप को। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमें ना तो मुख्यमंत्री बनना है, ना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, हमारे जो कार्यकर्ता है यही पार्टी को चलाएंगे, हम सिर्फ इनके सूत्रधार हैं। हम चाहते हैं कि किस तरह से बिहारियों का कल्याण हो, बिहारी में कैसे निवेशक आए, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, युवाओं में बेरोजगारी है, इन चीज़ को हम दूर करना चाह रहे हैं। तो 25 में इसका फायदा मिलेगा, लोगों का जो इनके पीछे भीड़ है ये वोट में बदलेगा। जी जी, 25 में तो क्लियर इसका दिख रहा है कि 25 में जनस्वराज की सरकार बिहार में बनेगी। और खास करके हमारे सुपौल में जो 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा से इनका जीत लगभग कंफर्म है। जनस्वराज के विधायक चुन करके जाएंगे। आप खुद राजनीति से दूरी बना लिए थे, लेकिन क्या कुछ अच्छा लगा कि जनस्वराज में आप आ गए? कि प्रशांत जी के बातों से 2022 में ही लगभग 2-3 घंटा उनसे बात हुई पटना में, हम काफ़ी प्लीज्ड हुए कि नहीं, ऐसे अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिए नहीं, बिहार और बिहारियों के लिए जो अपमानित शब्द है उसको दूर करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करके बिहार आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए ताकि आने वाले समय में बिहार और बिहारी जो अपमानित शब्द है, गाली शब्द है, वह दूर हो सके। अब तो जनस्वराज आपकी पार्टी बन गई है, अब तैयारियां और भी खूब जोर शोर से हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा गया है कि फिर से वो पद यात्रा को शुरू करेंगे, तो अब कहाँ से उसकी पद यात्रा होगी? पद यात्रा इनका निर्मली विधानसभा से शुरुआत होगी और पटना के यह रैली जो अधिवेशन हुआ है, सुपौल जिला से सबसे अधिक व्यक्ति निर्मली विधानसभा से ही वहां पहुंचे थे और गाड़ियां भी सबसे अधिक निर्मली विधानसभा से ही गई थी। और प्रशांत जी का पद यात्रा, उसमें हम संभवतः कोशिश में है कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी भी निर्मली विधानसभा के पद यात्रा में सम्मिलित हों। कुछ लोगों का आरोप है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम है, आप अध्यक्ष हैं, जिला से एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, प्रशांत जी किसी के बी टीम नहीं है। अगर बी टीम रहते हैं तो सीधे मोदी जी को जो कहते वह मोदी जी तैयार थे। दर्जनों स्टेट में मोदी जी को हराने का काम किए, मुख्यमंत्री बनाए प्रशांत जी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप सुपौल से आते हैं, सुपौल राजद और जदयू का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ से आपने 3000 से अधिक लोगों को पटना के वेटनरी कॉलेज में भर दिया। इतनी बड़ी जो आपने कोशिशें की है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, एक तो जनता परिवर्तन चाहती है, दूसरा हम पटना से जो घर पहुंचे, कल से लगभग 20-25 मुख्य लोगों का, जो कोई जनता दल यू में प्रदेश में महासचिव हैं, कोई बीजेपी में है, कोई आरजेडी में है, मेरे फोन पर उन लोगों से जो संपर्क हुई, सर हम लोग भी जनस्वराज में शामिल होंगे। कब बिहार के जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों को जनस्वराज के लिए, प्रशांत किशोर जी के लिए क्या कुछ संवाद देना चाहेंगे आप? प्रशांत जी को क्या देंगे? प्रशांत जी मान लीजिए वैसे भी किसी चाहते हैं कि 25 के चुनाव में उसको अच्छा बेनिफिट मिले, लोग इनके साथ आए, या इनकी सरकार बिहार में बने, या लोगों को इनको समर्थन देने की जरूरत है? देखिए, बिहार में सरकार बनेगी तो प्रशांत जी उस सरकार के
किसी भी हिस्से में नहीं है। जनता का सुंदर राज होगा। उस सरकार में जितने अच्छा भी सर, बिना किसी गठबंधन के आपकी पार्टी अब चुनाव लड़ेगी, ये तो बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल है। इन दो बड़े दलों से टक्कर लेना कितना चुनौती रहेगा? देखिए, गठबंधन किसी से नहीं होगी। कोई दल अभी के समय में बिहार में कुछ नहीं है। जनाधार जिस ढंग से जनस्वराज की तरफ मुड़ चुकी है, कोई दल कुछ नहीं है, सब वैसे हैं। तो देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे सुपौल जनस्वराज के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय जी। ये बड़े चेहरे हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। ये पिछले कई वर्षों से राजनीति पहले थे, पहले जनता दल में थे, उनके बाद इन्होंने अपने आप को राजनीति से दूरी बना लिया। और कुछ समय के बाद जब जनस्वराज को इन्होंने देखा, प्रशांत किशोर जी से भी काफ़ी ये मिल चुके हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे मोटिवेट होने के बाद उनको प्रशांत किशोर के अंदर जो बिहार और बिहारियों को लेकर के जो बातचीत हो रही थी और उनकी जो सोच थी, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के पार्टी में शामिल हुए। अब बड़ा एक जिम्मेदारी सुपौल से इन्हें सौंपा गया है। 2 अक्टूबर को इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुपौल के कोने कोने से लोगों को एकजुट करके पटना वेटनरी कॉलेज ले गए, वहाँ स्थापना दिवस मनाया गया। फिलहाल अभी 2025 के चुनाव को लेकर के भी सुपौल के सभी विधानसभा में अलग अलग जगहों में तैयारियां जनस्वराज के द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल आप लोग सुपौल के लेकर के और सुपौल के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय की बातों से आप लोग कितना सहमत है? क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी बहरहाल 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ प्रदर्शन कर पाएगा? क्या जनस्वराज बिहार में अपने दम पे सरकार बना पाएगी? अपनी राय दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।